चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो आज का क्लास रहने वाला है हमारा चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर अनुवांशिकता के बारे में। क्लास 10 का चैप्टर को कौन अनुवांशिकता के बारे में। अनुवांशिकता का अंग्रेजी क्या होता है? जेनेटिक। क्या होता है? जेनेटिक। तो चलिए अनुवांशिकता के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्या कहता है अनुवांशिकता, है ना? जेनेटिक। जेनेटिक कहने का तात्पर्य, अनुवांशिकता कहने का तात्पर्य ये होता है कि मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जैसे संतान में गुण, संतान में क्या होते हैं? गुण। जैसे आप में जो गुण है, आपका गुण किससे आया है? किससे आया है? मम्मी पापा से। उसका गुण किससे आया है? उसके मम्मी पापा से। तो ये क्या है? जेनेटिक है। ये मतलब गुण आता है, तो वही अनुवांशिकता है, यही चीज आता है। अनुवांशिकता कहने का तात्पर्य क्या होता है? एक गुण होता है। अनुवांशिकता को क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। अनुवांशिकता कहने का तात्पर्य ये हुआ, अभी तुरंत बताए कि गुण होता है। अनुवांशिकता कहने का मतलब क्या? अनुवांशिकता एक प्रकार का गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। अनुवांशिकता क्या है? गुण है जो क्या क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का तात्पर्य क्या होता है? बताइए। मतलब जो दादा दादी परंपरागत। जैसे परंपरा होता है, शादी ब्याह होता है ना? शादी ब्याह होता है, उसमें बहुत सारे परंपरा का निभाया जाता है। और कुछ परंपरा ऐसा होता है कि क्या होता है, मतलब पहले से रहता है ना? कुछ परंपरा क्या होता है कि परदादा, हमारे पुराने जमाने के लोग सब क्या करके गए हैं? क्या करके गए? छोड़ के गए हैं। उसी परंपरा को हम निभाते हुए आते हैं। उसी प्रकार है परंपरागत। मतलब अनुवांशिकता का कहने का तात्पर्य क्या होता है? परंपरागत। परंपरागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा में जो गुण थे वो गुण हमारे शरीर में आए, हमारे से किस में जाएंगे? हमारे संतान में। हमारे संतान से किस में जाएंगे? उनके संतानों में। यही चीज क्या है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता समझ में आया? तो चलिए, अनुवांशिकता अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। अनुवांशिकता के प्रकार। अनुवांशिकता समझ में आया राकेश? समझ आ गया? तो चलो अनुवांशिकता के प्रकार। अगर अनुवांशिकता के बारे में समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अनुवांशिकता को डिफाइन कैसे करेंगे? अनुवांशिकता को डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए अनुवांशिकता को डिफाइन ऐसे करेंगे। डिफाइन करने का मतलब क्या? परिभाषित रे। परिभाषित कैसे करेंगे? वैसा गुण। अनुवांशिकता क्या है? एक प्रकार का गुण है। अनुवांशिकता क्या है राकेश? गुण है। अनुवांशिकता एक प्रकार का गुण है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसा गुण जो मानवों में या जीवों में, मानवों में या जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आता है। जो गुण हमारे दादा में थे वो गुण हम में, हमारे पिता में आए, है ना? पापा में आए, ठीक। हमारे पापा से किस में आए? हम में आया। फिर हमसे जाएगा हमारा संतान में, हमारा संतान से उनके संतानों में, उनके संतानों से उनके संतानों में। यही क्या है? अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता को ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण। समझ में आ गया? इसी का दूसरा नाम है पैतृक गुण। पैतृक गुण। यहाँ तक समझ में आ गया? पैतृक गुण किसको कहेंगे? अनुवांशिकता को। अनुवांशिकता किसको कहेंगे? पैतृक गुण। मतलब तीनों में कोई चीज आ जाए, तीनों में कोई आ जाए तो उसको हम क्या समझेंगे? अनुवांशिकता। ठीक है, इसको हम क्या समझेंगे? अनुवांशिकता ही है। और अनुवांशिकता के बारे में आप लोग बढ़िया से समझ गए, समझे? समझ में आ गया पूरा? ठीक। चलिए हम पूछेंगे, ये सब चीज पूछेंगे फिर। चलिए अगले क्लास में पूछेंगे। चलिए अनुवांशिकता अगर समझ में आ गया तो अनुवांशिकता के प्रकार को जान लेते हैं। अनुवांशिकता समझ में आ गया तो किसको जानेंगे आप? अनुवांशिकता के प्रकार को। अनुवांशिकता के प्रकार। अनुवांशिकता के कितने प्रकार? क्या कभी पढ़े हैं आप लोग? अनुवांशिकता के कितने प्रकार? 2 प्रकार। ठीक है, अनुवांशिकता के कितने प्रकार? 2 प्रकार। याद रखिएगा, अनुवांशिकता के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला देखिए, पहला होता है जीनोटाइप। पहला प्रकार को क्या कहेंगे? जीनोटाइप। पहला प्रकार को जीनोटाइप। यानी ये अंग्रेजी हो गया, इसका हिंदी होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप। समझ में आया?
दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप इसका हिंदी होता है लक्षण प्रारूप। क्या क्या है? आनुवंशिकता के कितने प्रकार? दो प्रकार। दो प्रकार। पहला प्रकार जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप। जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप। दूसरा फिनोटाइप। दूसरा फिनोटाइप को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। समझ में आया? जीनोटाइप के बारे में जानते हैं, ठीक। तो चलिए, जीनोटाइप मतलब क्या होता है कि वैसा गुण। जीनोटाइप है किसका भाग? आनुवंशिकता के प्रकार। जीनोटाइप किसका भाग है? आनुवंशिकता के प्रकार, ठीक है। तो चलिए जीनोटाइप जानेंगे। तो चलिए जीनोटाइप के बारे में जानेंगे। जीनोटाइप किसके प्रकार है? आनुवंशिकता के प्रकार, ठीक। तो चलिए जीनोटाइप कहने का तात्पर्य क्या? जीन प्रारूप, ठीक है। जीन प्रारूप मतलब क्या कि इसका अगर परिभाषा लिखेंगे तो इसका परिभाषा ऐसा हो सकता है कि वैसा गुण, क्या कहेंगे इसको? वैसा गुण जो संतति से डायरेक्ट संतान में आए। वैसा गुण जो संतति से डायरेक्ट संतान में आए, वैसे गुण को क्या कहेंगे? जीनोटाइप या जीन प्रारूप। एग्जाम्पल से जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आपके माता पिता गोरे हैं, आपके माता पिता गोरे हैं तो आप भी गोरे ही होंगे। 90% चांस रहता है कि आप भी गोरे ही होंगे, ठीक है। 10% ऐसा हो जाता है कि कभी काल, समझ रहे हैं ना, कहीं प्राकृतिक रूप से गए एकदम करिया हो जाता है। 10% ऐसा होता है, चांस होता है कि ये बच्चा करिया होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आपके माता पिता का त्वचा गोरा है तो आप भी गोरे होंगे, ठीक है। लंबा है तो आप भी लंबे होंगे। सही बात है कि नहीं है? लंबा है तो आप भी लंबे होंगे। चलिए, तो जीनोटाइप के बारे में समझ गए। क्या होता है जीनोटाइप? कि वैसा गुण। जीनोटाइप करने मतलब क्या? वैसा गुण जो डायरेक्ट माता पिता से डायरेक्ट कहाँ आए? संतान में। माता पिता से डायरेक्ट कहाँ आए? संतान में। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर। अब चलते हैं फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप कहने का तात्पर्य क्या है? लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप कहने का मतलब लक्षण प्रारूप। चलिए, लक्षण प्रारूप ये भी एक गुण है, ठीक है। लेकिन ये गुण अपने माता पिता से नहीं आता है, संतति से संतान में नहीं आता है। ये लक्षण प्रारूप जो है, ये गुण, इसमें जो भी लक्षण आएगा, जिसे जो भी गुण आएगा, ये माता पिता से नहीं आएगा। ये कहाँ से आएगा? वातावरण। कहाँ से? वातावरण। आप किस माहौल में रह रहे हैं, ये माहौल के हिसाब से आप में ये गुण आएगा, ठीक है। माहौल के हिसाब से आप में क्या आएगा? गुण आएगा। क्या समझ में आया? माहौल के हिसाब से जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? जैसे देखिए कि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, हम अभी क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना। आप हमसे देख रहे हैं, एकदम क्लास पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होगा ना कि आपका भी मन में कभी ऐसा होगा कि भैया पढ़ा रहे हैं तो हम भी, अगर समझ में आ गया तो हम भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं ना बोर्ड पर लिखने का। आपका मन में आएगा ना, ये गुण कहाँ से आया? ये गुण कहाँ से आया? देख करके। अच्छा चलिए, सबसे बढ़िया से एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने को बचपने से आता है सीख करके। गाड़ी चलाने जो जानता है, आप जानते हैं गाड़ी चलाने आदित? एकदम जानते हैं। क्या आप बचपने से गाड़ी चलाने सीख करके आए थे? जब जन्म हुआ था तभी से आप गाड़ी चलाने के लिए सीखे थे? नहीं ना। कब सीखे? जब बड़े हुए। कब? जब बड़े हो गए। बड़े हुए, दूसरा कोई चला रहा था, है ना, उससे या तो देख करके सीखे या तो उन्होंने हमें सिखा दिया। तो ये गुण माता पिता में नहीं था, माता पिता से नहीं आया, है ना। ये गुण माता पिता से नहीं आया। ये गुण कहाँ से आया? माहौल के अनुसार। हम जिस माहौल में हैं उसी माहौल के अनुसार, है ना। जैसे बचपने से आप क्या पढ़ने के लिए जानते थे? जैसे जन्म हुआ तभी से आप पढ़ने के लिए जानते थे? नहीं ना। ये गुण कहाँ से आया? पढ़ने वाला गुण कहाँ से आया आप में? माहौल के अनुसार बड़े हुए, माहौल के अनुसार जैसा माहौल मिला वैसा ही।
अगर माहौल मिलता, अनपढ़ वाला माहौल मिलता, कोई पढ़ने वाला आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं रहता, आपके घर का बात छोड़िए, गांव में कोई पढ़ने वाला नहीं रहता, क्या आप पढ़ते? नहीं पढ़ते। माहौल ही वैसा नहीं था। अगर माहौल आपके घर में है तब ना आप पढ़ रहे हैं, आपके गांव में माहौल है ऐसा तब ना पढ़ रहे हैं। सही बात है या नहीं? चलिए, तो वैसा गुण जो माता पिता से ना आकर, वैसा गुण जो कहाँ, माता पिता से ना आकर वातावरण या माहौल के अनुसार आए, वातावरण या माहौल से आए, तो उसको, उस गुण को क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ देता है, एक नंबरिया में पूछ देता है। बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड, एक नंबरिया में पूछ देगा आप लोगों को। एक नंबरिया का नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए फिनोटाइप इनमें से कौन है, बताइए इनमें से फिनोटाइप कौन है। वहाँ दे देगा लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप और भी बहुत सारा चीज़ दे देगा। शरीर में गठन, त्वचा का गोरा होना, क्या होगा? लक्षण प्रारूप होगा। शरीर में गठन, शरीर में गठन करने मतलब टेढ़ा का भी हो जाना, तो ये डीएनए से ही आता है, ठीक है, डीएनए से ही आता है। तो चलिए, तो क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर हुआ? जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर? बढ़िया से, कहीं डाउट? कोनो डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विभिन्नता जानते हैं। क्या जानेंगे? विभिन्नता। विभिन्नता कहने का तात्पर्य क्या, किसी को पता? चलिए, विभिन्नता कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे संतान और संतति, ठीक है, माता पिता से संतान का जन्म होता है ना। चलिए, क्या आप ये जानते हैं कि आप कितना भिन्न है अपने माता पिता से? आदित्य, जानते हैं आप कि आप अपने माता पिता से भिन्न हैं या सिमिलरिटी, पूर्णतः सिमिलरिटी है? 100 का 100%, 100% पूरा सेम दिखते हैं अपने माता पिता से? नहीं। दिखते हैं? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पापा गोरे हैं तो आप भी गोरे हैं, हो सकते हैं। लेकिन क्या चेहरा जो फेस है, पापा का फेस कैसा है, आपका फेस कैसा है, मिल रहा है? हल्का हल्का चीज़ मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ ही मिलेगा, है कि नहीं है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब क्या कि कोई भी संतान अपने माता पिता के पूर्णतः सिमिलरिटी नहीं होती है। मतलब क्या कि कोई भी संतान अपने माता पिता के पूरा सेम नहीं होता है, हूबहू जो होता है जीरोक्स कॉपी नहीं होता है। क्या होता है? भिन्न होता है, बहुत सारी भिन्न होती है ना, बहुत सारे भिन्न। तो चलिए भिन्नता को पढ़ते हैं, ठीक है। तो भिन्नता का डिफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? भिन्नता का डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? वैसा अनुवांशिक गुण जो क्या हो, मतलब संतति से संतान को अलग दिखाता हो, संतति से संतान को क्या करता हो? अलग दिखाता हो, बिल्कुल भिन्न दिखाता हो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप माता पिता के जैसा नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन मात्र 10% या 20% तक ही आप दिखेंगे अपने माता पिता से। मिलेगा आपका जो भी चीज़ मिलना चाहिए, स्वभाव, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, है ना, ये सब चीज़, जितना चीज़ है ना, 10 से 20% तक है ना, आप क्या मिलेगा अपने माता पिता से। बाद बाकी 80% तक अब क्या होंगे पता है? अलग भिन्न होगा। गुणसूत्र में एक चीज़ होता है। अब ये भिन्नता कैसे आती है बताइए तो? ये भिन्नता जो आती है कैसे आती है? देखिए, जानते हैं। आपको पता है कि निषेचन के दौरान क्या होता है? दो अलग अलग कोशिका, है ना, दो अलग अलग कोशिका आपस में मिलते हैं। दो अलग अलग कोशिका, मान के चलिए कि अलग अलग कोशिका कहने का मतलब एक शुक्राणु, एक अंडाणु, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। कौन कौन? एक शुक्राणु, अंडाणु। निषेचन में दो ही ना कोशिका भाग लेते हैं। कौन कौन कोशिका? एक कोशिका शुक्राणु, दूसरा अंडाणु। क्या? राइट, शुक्राणु और
अंडाणु। अब देखिए शुक्राणु में कौन सा गुण है? शुक्राणु मतलब पुरुष का कोशिका। शुक्राणु मतलब क्या? पुरुष का कोशिका। और अंडाणु मतलब क्या? महिला की कोशिका। कौन कोशिका? तो जनन कोशिका। कौन कोशिका? तो जनन कोशिका। शुक्राणु पुरुष का जनन कोशिका, अंडाणु महिला का जनन कोशिका। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे। चलिए आपस में तो मिल गया। इस शुक्राणु में ये शुक्राणु में गुण सब जो था, ये शुक्राणु में गुण सब जो था अलग गुण था, है ना। अब ये अंडाणु में अलग गुण था। अब दोनों मिलेगा तो कुछ नया क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? कुछ नया क्रिएट करेगा, है कि नहीं है। अब देखिए जैसे केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम केमिकल रिएक्शन को लेते हैं, जल जैसे बनता है। अब देखिए जल बनने के लिए क्या क्या होता है? H2 प्लस O2। दो भिन्न भाग लिए नहीं लिए? दो भिन्न तत्व भाग लिए या नहीं लिए? देखिए हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन क्या है? अलग तत्व है कि नहीं है। दोनों भिन्न तत्व मिलकर के एक नया गुण बनाया या वही बनाया? अब देखिए गुण कहने का मतलब क्या? हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। दोनों है गैस, लेकिन H2O क्या है? द्रव है। द्रव्य नहीं, द्रव है। द्रव लिक्विड क्या है? लिक्विड तरल पदार्थ है। तो अब बताइए इनसे यह भिन्न हुआ या नहीं हुआ? इनसे यह भिन्न हुआ या नहीं हुआ? पूर्णतः भिन्न हुआ। लेकिन यहीं देखिए पूर्णतः भिन्न तो हुआ, लेकिन यहाँ देखिए इसका गुण सिर्फ भिन्न हुआ और सब चीज़ देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है। क्या ये अलग हुआ? ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। ये तो अलग नहीं हुआ। जो मुख्य गुण है, जो इसका मुख्य गुण है वो नहीं ना अलग हुआ, वो भिन्न नहीं हुआ। लेकिन गुण जो है और सब अन्य गुण जो है वो भिन्न हो गया। ये गैस है, ये दोनों गैस है, ये क्या है? तरल पदार्थ। सेम उसी प्रकार ये कोशिका और ये कोशिका दोनों आपस में मिलेंगे तो नया कोशिका का निर्माण किया, नया कोशिका का निर्माण किया। इसमें जो गुण था वो आया, यहाँ इसमें जो गुण था वो आया। ये दोनों मिल करके एक नया गुण बनाया नहीं बनाया? नया गुण बनाया ना बनाया? एक नया गुण का निर्माण किया। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं नया गुण। अब यहाँ देखिए नया गुण तो बना लिया, अलग गुण बनाया, लेकिन यहाँ देखिए मुख्य गुण जो होता है, पिता का गुण मुख्य गुण इसमें आया कि नहीं आया? वो तो रह ही जाएगा। माता का मुख्य गुण आया कि नहीं आया? वो तो रह ही जाएगा। लेकिन और सब बात बाकी जितने भी अन्य गुण है वो सब बदल जाएगा। इसी को कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता कहने का तात्पर्य कि संतान माता पिता, मतलब जैसे माता पिता अगर इंसान है तो संतान भी क्या होगा? इंसान ही होगा। अगर माता पिता गोरा है तो संतान भी गोरा भी होने का संभावना है। परंतु अब कहोगे कि जैसा चाल ढंग माता पिता का है वैसे चाल ढंग किसका है? संतानों का। तोर मम्मी पापा का जिरम चाल ढंग बोले का, चले का, घूमे फिरे का, वह चाल ढंग अगर तोरो रहतो तब एक अलग प्रकृति देखने को मिलता है कि नहीं है। लेकिन ऐसा होता है नहीं। अगर ऐसा होता तो रोबोट जैसे देखे हैं, रोबोट देखे हैं। रोबोट में क्या लगा रहता है? चिप लगा रहता है। चिप लगा रहता है। उस चिप में आप जितना चीज डालिएगा बस उतना ही तक वो कार्य करेगा। जो चीज डालिएगा बस उतना ही कार्य करेगा। उसके अलावा कहिएगा, अब मान लीजिए कि उसको आप उस चिप में, रोबोट का चिप में आप सिर्फ क्या डाल दिए? हाथ हिलाने, मतलब हाथ को नचाने वाला जो क्या कहते हैं उसको, गुण जो होता है, हाथ को नचाने वाला गुण उसमें आप डाल दिए, ठीक है। अब उसमें कहिएगा कि पैर को नचाएगा, होगा? वो नचा पाएगा? तो अगर ऐसा रहता, अगर भिन्न नहीं होता तो आप भी एक प्रकार के, जैसे अभी रोबोट कार्य करता है वैसे ही आप भी रोबोट की तरह कार्य करते हैं। सही बात है या नहीं है? क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? विभिन्नता किसको कहते हैं? विभिन्नता किसको कहते हैं? समझ में आ गया? विभिन्नता कहने का तात्पर्य कि वैसा गुण जो माता पिता से संतान में क्या हो? अलग दिखता हो, उसको क्या कहते हैं? विभिन्नता। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं विभिन्नता के प्रकार। अब है विभिन्नता के प्रकार।
तो चलिए, जैसे अनुवांशिकता के 2 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार विभिन्नता के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, लाइट चालू करते हैं। जिस प्रकार, किसके प्रकार, अनुवांशिकता को से या पहला प्रकार होता है जननिक, जननिक विभिन्नता। दूसरा होता है कायिक विभिन्नता। पहला क्या, जननिक विभिन्नता, दूसरा कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता आप समझते हैं, जननिक विभिन्नता मतलब क्या, क्या हो सकता है जननिक विभिन्नता, आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाइए तो जननिक विभिन्नता क्या हो सकता है। वैसा विभिन्नता, जननिक विभिन्नता कहने का तात्पर्य क्या, कहने का मतलब क्या कि वैसा विभिन्नता जो कहां से, मां के गर्भ से ही भिन्न हो। जैसे जैसे आपके माता पिता एकदम पूरा सब चीज, आपके माता पिता का पूरा शरीर सुचारू रूप से काम करता है ना, लेकिन आप जन्म से अंधा निकल गए, आप जन्म से अंधा निकल गए, आप अलग हुए नहीं हुए, है ना, जन्म से ही आपका एक तो आंख क्या हो गया, खराब है, दिखाइए नहीं देता है। या आपके माता पिता, अंधा को छोड़िए, आंख से रिलेटेड लेते हैं, आपके माता पिता एकदम, आपके माता पिता को पूरा दिखाई देता है ना, पूरा दिखाई देता है, लेकिन आप जो जन्म लिए, आपका आंख कमजोर है, आपको दिखाई धुंधला देता है, बिना बचपने में चश्मा लग गया, है ना, मतलब जैसे जन्म लिया आपको, मतलब गर्भ से ही आपको क्या है, मतलब देखने वाला बीमारी है ना, देखने धुंधला दिखाई देता है ना, तो वो गुण कहाँ से आया, जननिक विभिन्नता से, मतलब गर्भ से। तो ऐसा कह सकते हैं कि वैसा विभिन्नता, क्या कहेंगे, जननिक विभिन्नता का डिफिनेशन में क्या कहेंगे, वैसा विभिन्नता जो माँ के गर्भ से ही आए, वैसा विभिन्नता जो कहां से आए, माँ के गर्भ से ही आए, तो उसको क्या कहेंगे, जननिक विभिन्नता। उसको क्या कहेंगे, जननिक विभिन्नता। समझ में आ गया जननिक विभिन्नता का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जननिक विभिन्नता का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ तक समझ। अब देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाए बढ़िया से तो बेटर है ना। जैसे देखिए माता पिता एकदम आपके गोरा है, चकमक, अंग्रेज की तरह चमक रहे हैं, ठीक है, परंतु आप जो जन्म लिए, जैसे ही जन्म लिया, आपका जो चेहरा है सांवला है, आपका चेहरा क्या है, सांवला है, तो आप जन्म से ही विभिन्न हुए कि नहीं हुए माता पिता से। तो वैसा विभिन्नता जो क्या हो, वैसा विभिन्नता जो क्या हो, माँ के गर्भ से ही भिन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे, जननिक विभिन्नता। ठीक है, अब चलिए कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहने का तात्पर्य क्या, कायिक विभिन्नता कहने का तात्पर्य क्या, चलिए ये माँ के गर्भ से नहीं होता है, ये विभिन्नता माँ के गर्भ से नहीं होता, ठीक है। जैसे माता पिता आपके सकुशल रहेंगे, ठीक है, सब चीज ठीक ठाक, आप भी वैसे नहीं रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एकदम आप बड़ा हुए, है ना, बड़ा हुए एकदम 10-12 एज के हो गए, कोई कह दिया पार्टनर गाछ पर चढ़ जाओ, है ना, पार्टनर कहाँ चढ़ जाओ, गाछ पर चढ़ जाओ, एकदम गाछ पर चढ़ा दिया, बस वहां से गिर गया आप, वहां से क्या हो गए, गिर गया, पैर फिसल गया, क्या हो गया, आप गिर गए। अब गिर गए तो आपका पैर का हड्डी टूट गया, डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टरों ने बताया कि हड्डी जुड़ जाएगा, लेकिन आपका पैर का हड्डी जुड़ जाएगा, लेकिन पैर थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। पहले तो जन्म से तो पैर आपका टेढ़ा नहीं था, नहीं ना था, जैसे ही विभिन्नता आई, विभिन्नता कब आई आपको, 10-12 के एज में, जब आप कोई एक्सीडेंट किए, है ना, तो कायिक विभिन्नता कहने का मतलब एक्सीडेंटली डिफरेंस। कायिक विभिन्नता कहने का तात्पर्य क्या, एक्सीडेंटली डिफरेंस, मतलब एक्सीडेंटली दुर्घटना से विभिन्नता आती है। वैसे विभिन्नता जो दुर्घटना से आती हो, आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, खुद में विभिन्नता को खुद से क्रिएट कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, कायिक विभिन्नता। उसको क्या कहेंगे, कायिक विभिन्नता। क्या समझ में आया, आज यहीं तक रखिए, अगला क्लास में फिर पढ़ेंगे क्या, अगला क्लास में पढ़ेंगे
कि आनुवंशिकता की खोज। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यही तक।